एक इंसान के पास कितने इंश्योरेंस होने चाहिए? इंश्योरेंस को ना लोग एज अ लाइबिलिटी समझते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस क्या है लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में? और इंडिया का मेंटालिटी ये है, मुझे कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया को कोविड हो सकता है, पूरे वर्ल्ड को कोविड हो सकता है, पर मुझे नहीं हो सकता। बट जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो हर साल इंक्रीज क्यों होता रहता है? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई पॉलिसी लो, आप अपने फैमिली से डिस्कस करो ना। और प्रामी, सबसे पहले तो आप मेरे को एक चीज बताओ, ये इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट कैसे आया? आई थिंक इंश्योरेंस को ना लोग एज अ लाइबिलिटी समझते हैं, हाँ। जबकि वो एक असेट है आपके Okay. फाइनेंशियल थिंग के लिए। जब हम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हम सोचते नहीं है, 2 बार नहीं सोचते कि 1500 रुपये जा रहे हैं, 2000 रुपये जा रहे हैं, वट एवर द अमाउंट इज। बट जब हम इंश्योरेंस के लिए पे करते हैं ना, दैट पेन्स अस, गिव्स अस द पेन कि यार नहीं लेना है, क्यों लेना है, मुझे थोड़ी ना। और इंडिया का मेंटालिटी ये है, मुझे कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया को कोविड हो सकता है, पूरे वर्ल्ड को कोविड हो सकता है, पर मुझे नहीं हो सकता। राइट। पूरे काफ़ी लोगों को कैंसर होता है, काफ़ी सारे माइग्रेन इश्यूज होते हैं, सारे होते हैं, हार्ट डिजीज होती है, बट मुझे कुछ नहीं होगा। ओके। एंड ये मेंटालिटी की वजह से ना लोग इंश्योरेंस नहीं खरीदते। मतलब 2 रीज़न है। पहले उनको लगता है मुझे कुछ नहीं होगा, सेकंड इसमें पैसा कौन बर्बाद करेगा। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इट एज अ फाइनेंशियल एसेट, दे थिंक इट एज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। और इसकी वजह से आई थिंक इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है इंडिया में राइट नाउ। ओके। लेकिन इंडिया में जैसे बहुत सारे इंश्योरेंस आते हैं, तो एक बेसिक डिफरेंस क्या है लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में? लाइफ इंश्योरेंस आपकी पूरी लाइफ को कवर करता है। ओके। एंड वो एक टाइम पे लेते हो एंड उसको हर ईयर उसके लिए प्रीमियम पे करते ठीक है। हो। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने ICICI का लाइफ इंश्योरेंस लिया, तो वो आपको कवर देता है 65, 70, 75 या 80 ईयर्स के लिए। ओके। जबकि हेल्थ इंश्योरेंस आपको एवरी ईयर रिन्यू करवाना पड़ता है बेसिस, क्योंकि आपकी हेल्थ चेंज होती रहती है। आप एंड अगर आप देखोगे एवरी 5 ईयर्स में आपकी हेल्थ या तो अपग्रेड होगी या डिग्रेड होती रहेगी, डिपेंडिंग आपका लाइफस्टाइल कैसा है। सो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी हेल्थ को खाली कवर करता है। लाइफ इंश्योरेंस आपके एकदम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जैसे कि डेथ, उसको कवर करता है, ताकि आपका फाइनेंशियल बर्डन जो है वो आपके फैमिली मेंबर्स पे ट्रांसफर ना हो। बट जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो हर साल इंक्रीज क्यों होता रहता है? ओके, वाई? बिकॉज अगर आप इन्फ्लेशन रेट देखोगे, नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट दैट इज अराउंड 6 to 7%, ठीक है। जबकि हेल्थ का इन्फ्लेशन रेट इज बिटवीन 12 to 15%। ओके। हम ये कंसिडर नहीं करते। ठीक है। प्लस हमारी लाइफस्टाइल देख लो, आज आप देख लो, हम खाली जंक फूड खा रहे हैं। दिल्ली में पॉडकास्ट शूट हो रहा है तो दिल्ली का एयर क्वालिटी देख लो। Right. मतलब ये सारी चीज़ों की वजह से हमारी हेल्थ ऑलरेडी ख़राब है। वी आर वेरी स्ट्रेसफुल, हाइपरटेंशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड, इसके वजह से हमारे हार्ट डिजीजेस बढ़ गए। यू नो, अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट, 25% जो हार्ट अटैक्स है इंडिया में, वो 40 ईयर से कम के लोगों को हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ओके। एंड ऑब्वियसली बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी के पास ज़्यादा क्लेम्स है। ओके, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि हेल्थ ख़राब हो रही है लोगों की, डिजीज बढ़ रहे हैं, वो लोग भी जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से उनका जो क्लेम है वो भी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली दे हैव टू बैलेंस आउट ना, उनका भी लॉसेस बैलेंस करना है, इसके लिए भी प्रीमियम बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन एक रीज़न हो गया जिसके वजह से प्रीमियम बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल हो गया। प्लस आजकल देखो नए नए सर्जरीज आ गए, रोबोटिक सर्जरी, AI एडवांस सर्जरी, जिसके कॉस्ट लाखों में है। ओके। तो उसको भी तो मैच करना है कंपनी को। Right. तो ये सारी रीज़न की वजह से आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो बढ़ते जाता है। बट जैसे मुझे लगता है कि मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। हाँ, ये तो सबको ही लगता है यार, फिट एंड फाइन। हाँ, कि मतलब मैं फिट हूँ तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की क्या रिक्वायरमेंट है? नहीं, ये मिसकंसेप्शन है ना। अच्छा। कि आप अभी का सोचो कि हाँ मैं, बट डू यू रियलाइज कि आपने जंक ही खाया है सुबह से? नहीं, मैंने नहीं खाया, मतलब यू माइट बी हेल्थ कॉन्शियस, Right. बट मोस्ट ऑफ अस वी कीप ऑन ईटिंग जंक। कुछ शूट चल रहे हैं, कुछ बिजनेस मीटिंग है, हम कुछ ऑर्डर कर लेते हैं स्विगी जोमेटो ये से, एंड जंक है वो, टोटली जंक है, 100% जंक है। ठीक है। सो देन ऑब्वियसली वो अपनी हेल्थ को लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करता है। यू नो, मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मी एंड माई सिस्टर, माई डैड यूज टू टेल अस अ लॉट कि बाल बांधे रखो, ऑयल करो, बट एंड हमारे बचपन से बड़े बाल है, तो
वी वर लाइक अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है. मेरे डैड हमेशा बोलते थे 20 साल के हो जाओगे, टकले हो जाओगे और तुमको समझेगा नहीं. सो वी ऑलवेज यूज टू अरे यार ये मतलब हम लोग बचपन में रहते हैं ना, मॉम डैड तो बोलते रहते हैं, कौन सुनेगा. बट व्हेन वी टर्न 20-25 ईयर्स वी रियलाइज कि डैड सही बोल रहे थे. आज देखो ऑलमोस्ट अपने एज के जो लोग हैं सबको हेयर का प्रॉब्लम है. हेयर फॉल इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इन इंडिया. आई थिंक सबको कि यार मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरे बाल गिर रहे. व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट मेंटेनिंग इट सिंस डे वन. तो जब आपको वो केयर करने का टाइम है वो आप केयर नहीं करते हो और फिर आप लेटली रियलाइज करते हो. सो आई कैन कनेक्ट दिस वेरी वेल कि एक चीज़ नहीं है, सिर्फ हेयर नहीं है, बट वो ओवरऑल हेल्थ है आपकी जो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो रही है. ठीक है. इंश्योरेंस की जब बात आती है तो एक बहुत फेमस कंपनी है LIC. हाँ, है ना, मतलब क्योंकि लोग इंश्योरेंस को नहीं जानते, लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं जानते, लोग टर्म इंश्योरेंस नहीं जानते, लोग जानते हैं LIC पॉलिसी. राइट. तो थोड़ा सा इसको आप एलोबरेट करिए, क्या है ये? यू नो प्रिंट आउट कोई नहीं बोलता है, जेरोक्स बोलता है. एंड जेरोक्स इज अ कंपनी, नॉट द प्रिंट आउट थिंग. बट वो उसकी वजह से उसका जेरोक्स नाम पड़ गया है. राइट. सेम वे में इंश्योरेंस मतलब LIC लोग समझते. LIC वॉज अ गुड प्लेयर टिल फ्यू ईयर्स बैक, बट क्योंकि उनके बहुत से मेथड्स जो है वो काफ़ी ट्रेडिशनल है. ओके. वर्सेस आज के जो न्यू कंपनीज है लाइक HDFC अर्गो हो गया, आपका बजाज हो गया, आपका ICICI हो गया, केयर हो गया, ये सारे जो कंपनीज है ये एकदम मॉडर्न मेथड्स यूज़ कर रहे हैं. इंश्योर वो उनको पता है कि अब आगे रोबोटिक्स होगा, AI होगा जो सर्जरी कर रहे हैं आफ्टर 5 years. सो दे आर ऑलरेडी इन दैट प्लान. ओके. सो देर इज दिस ह्यूज डिफरेंस कि LIC एकदम ट्रेडिशनल पॉलिसी वर्सेस योर न्यू एज पॉलिसीज. सो आई बिलीव कि अगर LIC ने भी ये बिकॉज ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा प्राइवेट चीज़ें नहीं करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, वो ट्रेडिशनल ही रहेंगे. बट द कंपनीज विच आर डूइंग प्राइवेटली एंड डूइंग अ ग्रेट थिंग ऑब्वियसली वो ग्रो करेंगे इन लॉन्ग रन. बट मैंने एक सर्वे पढ़ा था कि जैसे लोगों की डेथ हो जाती है, अब जिन लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है कि डेथ के बाद उनकी फैमिली को क्लेम मिल जाएगा, बट उन्होंने किसी भी व्यक्ति को उस पॉलिसी के बारे में नहीं बताया है. राइट. सपोज करिए मतलब मैंने एक पॉलिसी ले रखी है बट मैंने किसी को बताया नहीं है, अब मुझे कुछ हो जाता है तो बहुत सारा हजारों करोड़ में LIC के पास अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है. राइट. राइट. तो फिर वो पॉलिसी उसके लिए किस काम आई अगर वो उसकी फैमिली को सपोर्ट भी नहीं कर पा रही है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप कोई पॉलिसी लो आप अपने फैमिली से डिस्कस करो ना. यू नो हमारे ट्रेडिशनल इंडियन मेथड्स में बिकॉज टिल नाउ आई बिलीव इट वाज अ मेन सोसाइटी जहाँ पे मेन यूज टू वर्क एंड वुमेन यूज टू हैंडल हाउस होल्ड थिंग. वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे कि वो अपने वाइफ से या मदर से या डॉटर से वो सारा चीज़ें शेयर करें. तो वो लेके रख देते थे. बट किसी को भी फैमिली मेंबर्स को पता नहीं है. सो डोंट बी अ पर्सन कि आपने ले रखा है बट आपके फैमिली को नहीं पता है. अल्टीमेटली सारा चीज़ें अगर आपको कुछ होता है इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, अल्टीमेटली सारा चीज़ें उनको जाना है. लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ही है कि आप ब्रेड अर्नर हो फैमिली के, आप मेन कंट्रीब्यूटर हो एंड आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने फैमिली को आपके जाने के बाद. बिकॉज अब तक आपने हैंडल किया बट कल तो आप चले जाओगे तो हु विल हैंडल योर फैमिली? उन लोग तो आप पे डिपेंडेंट है. राइट. योर मे बी योर स्पाउस और मे बी योर चिल्ड्रन, मे बी योर पेरेंट्स आर डिपेंडेंट. फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ भी होती है, होम लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, तो कंपनी तो उनसे पैसा मांगेगी आपकी फैमिली से. तो आप कैसे करोगे? सो दैट इज़ वॉट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. फर्स्टली नॉमिनी ऐड करना, विल बनाना, ये सब इसके लिए तो पिक्चर में आता है कि आप शेयर करो अपने फैमिली मेम्बर से कि मैंने ऑलरेडी ले रखा है, उनके पास नंबर हो, पैन कार्ड हो. बिकॉज यू नो ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ बहुत मुश्किल है यार, जाके बैंक में बात करो, 15-20 चक्कर काटने पड़ते हैं तब जाके वो, बिकॉज यू ओनली हैव द जो आपके स्पाउस है या जिनका डेथ हुआ है उनका आपके पास सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड है, डेथ सर्टिफिकेट है. आपके पास ना उनका अकाउंट नंबर है, ना कुछ है, पॉलिसी नंबर है. वो कैसे सर्च करेंगे?
लैक्स एंड करोड्स ऑफ पॉलिसीज आर देयर इन मार्केट, वो कंपनी के लिए भी बहुत मुश्किल है 20 साल पहले 30 साल पहले किसी ने लिया रहेगा, राइट? सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सारा डिटेल शेयर करें, ये पॉलिसी है, ये जगह पे पैसा है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। तो एक इंसान के पास कितने इंश्योरेंस होने चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस दोनों मस्ट है, दोनों मस्ट ओके? दिस ऑल्सो डिपेंड्स आपकी इनकम कितनी है। मान लो सी इनकम कीप्स ऑन ग्रोइंग एज एन व्हेन यू ग्रो। मान लो आपने 25 ईयर्स के एज में एक लाइफ पॉलिसी ली है, जब आपका अराउंड 10 to 12 लाख का सैलरी होगा, मे बी आपको 75 लाख to 1 करोड़ का पॉलिसी मिल जाएगा। 5 years और 10 years डाउन द लाइन ऑब्वियसली आपकी इनकम बढ़ गई रहेगी एंड तब एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग। तो मे बी 1 करोड़ सम जो आपने लिया था पहले वो अब शायद नहीं काम आएगा, क्योंकि अब आपको चाहिए 2 to 3 CR, तो आप हमेशा उसको टॉप अप कर सकते हो। तो बेस पॉलिसी से लो एंड एज एन व्हेन यू रिक्वायर्ड यू कैन ऐड ऑन द बेनिफिट्स, ऐड ऑन द टॉप अप प्लान्स एंड फिर आप अपने इंश्योरेंस को उस हिसाब से बिल्ड कर सकते हो। ओके, तो जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें इंश्योरेंस को कितना वेटेज आपको देना चाहिए? आई थिंक द मोस्ट वेटेज गोज टू इंश्योरेंस, Okay. बिकॉज अब तक लोग इसको लायबिलिटी समझ रहे हैं, जबकि ये तो स्टेप 1 है। आफ्टर योर इमरजेंसी फंड द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज बाय द इंश्योरेंस, लाइफ एंड हेल्थ बोथ, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों।